मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सूरज प्रकाश फ्रॉम स्टडी कोचिंग सेंटर। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका 20 अंक का सवाल आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका खंडन करेंगे त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति। जहां त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का शाब्दिक अर्थ होता है मकना। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज, त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। और मिति का शाब्दिक अर्थ होता है मापना। मिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मापना। अर्थात त्रिभुज मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ त्रिभुज को मापना, अर्थात गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज को मापा जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात त्रिभुज कहने का मतलब हुआ तीन भुजा। त्रिभुज को तोड़ेंगे तो त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज, अर्थात त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा। अब देखिए त्रिभुज मापना, त्रिभुज में क्या मापेंगे? तो त्रिभुज में जो होते हैं तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं और कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। अर्थात तीन भुजा और तीन कोण ये दोनों को मापता है त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन तीन कितने हुए? 6। अर्थात त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। को पूछे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात क्यों होते हैं? तो बोलना त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज को मापना, त्रिभुज मापना। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण उपस्थित होते हैं जो कुल मिलाकर 6 होते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। वो देखिए त्रिकोणमिति क्या है तो हमने फिर से एक बार चलते हैं। त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज और मिति का शाब्दिक अर्थ मापना। अर्थात त्रिभुज मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज कहने का मतलब हुआ तीन भुजा और तीन कोण। तीन तीन कितने हुए? 6। तो अनुपात कितने हुए? 6। अब देखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो फादर है ना, त्रिकोणमिति के जो जनक हैं वो हिप्पारकस है। को पूछे त्रिकोणमिति के जनक कौन है? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के जनक, त्रिकोणमिति के जनक। तो त्रिकोणमिति के जो जनक हैं उनका नाम है हिप्पारकस। क्या नाम है? हिप्पारकस। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हिप्पारकस जो है एक ग्रीक गणितज्ञ है। ये क्या है? ग्रीक गणितज्ञ है। अब देखिए तो कोई पूछ दे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो बोलिएगा आप लोग गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज को मापने के बारे में अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण उपस्थित होते हैं जो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6। इसलिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अब ये 6 अनुपात है कौन कौन? तो पहला अनुपात है साइन। पहला अनुपात साइन।
SINE। दूसरा अनुपात कोसाइन। दूसरा अनुपात क्या है? कोसाइन। तीसरा टेंजेंट। तीसरा क्या है? टेंजेंट। चौथा क्या है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। पांचवा क्या है? कोसेकेंड। पहले सेकेंड, पहले क्या? सेकेंड। उसके बाद क्या है? कोसेकेंड। अब देखिए, साइन को हिंदी में जया करते हैं। साइन को हिंदी में क्या करते हैं? जया। साइन को हिंदी में क्या करते हैं? जया। कोसाइन को हिंदी में साजया कहते हैं। कोसाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? साजया। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श कहते हैं। टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श। टेंजेंट को स्पर्श। कोटेंजेंट सास्पर्श। कोटेंजेंट सास्पर्श। सेकेंड। सेकेंड को कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं? छेदक। और कोसेकेंड को कहते हैं साछेदक। क्या कहते हैं? साछेदक। अब देखिए, साइन को संक्षेप में बोलते हैं साइन। SIN। कोसाइन को संक्षेप में कॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस। और टेंजेंट को संक्षेप में टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन। कोटेंजेंट को संक्षेप में कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट। सेकेंड को संक्षेप में सेक कहते हैं। और कोसेकेंड को संक्षेप में कॉसेक कहते हैं। अब देखिए, साइन। साइन का फार्मूला होता है, अब ये त्रिकोणमिति अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्व। लंब बटे कर्व। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्व। आधार बटे कर्व। टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। टैन का क्या फार्मूला होता है? लंब बटे आधार। कोटेंजेंट कॉट जिसको कहते हैं, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। उल्टा होता है, कॉट का उल्टा। सेक का फार्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब इसके साथ एंगल लगा दीजिए, ए लगा दीजिए या थीटा लगा दीजिए, कोई भी एंगल लगा दीजिए। ये आपका सूत्र होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए, इसी को याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक भी है। इस तरह से पहले साइन, पहले क्या? साइन। इस तरह से आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया जा रहा है। साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ। साइन, कॉस, टैन, है ना? उसके बाद कॉस, उसके बाद क्या हमने बताया? सेक, उसके बाद हमने क्या बताया? कॉसेक। क्या बताया? कॉसेक। देखिए, इसको याद करने के लिए ट्रिक, लाला नाम का व्यक्ति है, लाला।
लाला को अंग्रेजी में LALA। टाइटल उसका क्या है? KK। टाइटल क्या है? KK। मतलब व्यक्ति का क्या नाम है? लाला KK। लाला KK। देखो देखिए LALA, लाला KK। अब इसी को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा KK अलाम। देखिए ALAL, उल्टा लिख दीजिए। L फोर लम, L फोर लम। यहां पर L का मतलब लम, A का मतलब आधार, A का मतलब आधार, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्म। L4 लम, A4 आधार, K4 कर्म। अच्छा याद है साइन, L बटे K, L बटे L ऊपर, K नीचे, L4 लम, K4 कर्म। मतलब लम बटे कर्म। देखिए है लम बटे कर्म। कॉस A बटे K, A4 आधार, K4 कर्म, आधार बटे कर्म है। टैन L बटे A, L4 लम, A4 आधार, लम बटे आधार। कॉस आधार बटे लम, सेक कर्म बटे आधार, कॉसेक K बटे L, K4 कर्म, L4 लम। अब देखिए, तो हमने एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति को मैंने तोड़ा, संधि विच्छेद किया। तो यहाँ देखिए त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? त्रिभुज। और मिति का शाब्दिक अर्थ बताया मापना। त्रिभुज में क्या है जी? तो त्रिभुज में 3 भुजा है और 3 कोण है। 3 और 3 कितने हुए? 6। अर्थात त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हुए? 6। वो 6 अनुपात का क्या नाम है? साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक। साइन का पूरा नाम साइन, जिसको हिंदी में कहते हैं जया। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं साजया। और टैन का पूरा नाम टैंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श। कॉस का पूरा नाम कोटैंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श। सेक का पूरा नाम सेकेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं छेदक। कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं साछेदक। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग पहले उतारिए। चलिए देखिए, नोट में एक चीज याद रखना है। पहला नोट में याद रखना है, त्रिकोणमिति जो होती है प्रायः समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति कौन त्रिभुज पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति प्रायः समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति प्रायः कौन त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति प्रायः कौन त्रिभुज पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। वैसा त्रिभुज, त्रिभुज कहने का मतलब ये हुआ 3 भुजा, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, अर्थात 3 भुजा तो रहेंगे।
अब ये समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। दूसरा नोट में याद रखना है। पहला नोट, त्रिकोणमिति पराया किस त्रिभुज पर आधारित होती है? तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। अब देखिए दूसरा, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ त्रिकोणमिति अनुपात समझते हैं ना? अनुपात कितने लोग बताए थे? अभी तुरंत बताए थे। त्रिकोणमिति अनुपात कितने? 6। त्रिकोणमिति अनुपात कितने? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक। अर्थात ये त्रिकोणमिति अनुपात है। ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के साथ, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, क्या लगा रहता है? कोण। कोण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। देखिए यहाँ पर साइन हो गया मेरा त्रिकोणमिति अनुपात, और यहाँ थीटा है, मतलब ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण। अब जैसे रहेगा साइन ए, जैसे रहेगा क्या? साइन ए। साइन मेरा हो गया क्या? त्रिकोणमिति अनुपात, और ए मेरा क्या हो गया? कोण, है ना? तो हमने बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, जो कोण लगा रहता है, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, उस कोण के सामने की भुजा, उस कोण के सामने की भुजा, उस कोण के सामने की भुजा, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब। लंब कहने का मतलब परपेंडिकुलर, लंब होती है। अब देखिए ये आपको बार परेशान करेगा, ये सब है। तो याद रखना है, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। जैसे देखिए जैसे त्रिकोणमिति कौन त्रिभुज पर आधारित बताए थे? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ABC, ये ABC, ये 90 डिग्री का कोण है। अब बोल देगा साइन ए। क्या बोलेगा? साइन ए। अब देखिए साइन ए क्या होता है? ए रहे या बी रहे या थीटा रहे, साइन मेरा अनुपात हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात, और ए मेरा क्या हो गया? कोण। साइन का फॉर्मूला क्या बताए हम अभी? लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहां पर पढ़िए, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, उस कोण के सामने की भुजा, अनुपात के साथ क्या लगा है? ए। क्या लगा है? ए। यही ना है जी। इस ए के सामने की भुजा क्या हो गया? BC। तो आपको देखिए लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अर्थात ए के सामने की भुजा लंब। जब ये लंब हो गया, लंब क्या हो गया? BC। तो जब ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। अब वही बोल देगा साइन C बताओ। क्या? साइन। फॉर्मूला वही, ए रहे या सी रहे या थीटा रहे या बीटा रहे, फॉर्मूला क्या लगेगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब
सी है ना जी, सी एंगल है, पकड़िए। सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो लंब क्या हो गया? ए बी। कर्ण तो मेरा फिक्स है। देखिए यहाँ कर्ण ए बी लिख दिए, कर्ण क्या होगा? ए सी। कर्ण मेरा फिक्स है ना, ए सी। अब देखिए यहां से एक और पॉइंट निकला कि लंब और आधार आपस में चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। तो यहां लिखना पड़ेगा, है ना, कि कर्ण जो होता है स्थिर भुजा होती है। कर्ण क्या है? स्थिर भुजा है। कर्ण क्या है? स्थिर भुजा होती है, मतलब एकदम फिक्स होती है, होती है। कर्ण क्या होती है? स्थिर भुजा होती है। अब देखिए हम लोग हिसाब की ओर चलेंगे। यही पॉइंट पर आपका हिसाब रहता है। अब देखिए कैसा कैसा हिसाब रहता है वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला हिसाब बोल देगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तो यहां देखिए ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा ए बी इक्वल टू 5 cm 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें। ए बी कितना है जी? 5 cm। ए बी कितना है? 5 cm। BC कितना है? 12 cm। चलिए अब देखिए सबसे पहले पाइथागोरस पढ़ने आप लोग पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस पढ़ने क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर। तो यहां देखिए कर्ण स्क्वायर और पाइथागोरस पढ़ने कहता है AC स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है? 5 cm। AB कितना है? 5 cm और BC कितना है? 12 cm। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो हुआ 25 से 144, 169। स्क्वायर उड़ेगा, स्क्वायर रूट चलेगा, 169 का स्क्वायर रूट 13। अब देखिए 13 सेंटीमीटर। सभी अनुपात कितने अनुपात? 6 अनुपात। पहला साइन त्रिकोणमिति हो तो, है ना, त्रिकोणमिति के
हो तो यहाँ देखो क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री कॉमा ए बी बराबर 5 cm और बीसी बराबर 12 cm हो तो एंगल ए के त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अनुपात। यहां देखिए तो किसका? एंगल ए का साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब ए यह है नदी, इसके सामने की भुजा लंब होगी अर्थात बीसी। और कर्ण तो हम फिक्स है ना एसी। बीसी का मान कितना है जी? देखिए बीसी 12, एसी कितना? 13। उसी तरह कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए के सामने इसकी भुजा लंब, जब ये लंब हुई तो आधार ये, तो ए बी। और कर्ण तो हम फिक्स है ना, लिखे है ना कर्ण की स्थिर भुजा होती है अर्थात ए सी। ए बी का मान कितना है? 5 और ए सी का मान कितना अभी निकाले? देखिए 13। उसी तरह tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब ए के सामने की भुजा लंब क्या हो गया? बीसी। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया? आधार ए बी। बीसी कितना है जी? 12 और ए बी कितना है जी? 5। उसी तरह कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए आधार ए के सामने की भुजा लंब तो आधार क्या हो गया? ए बी। लंब क्या हो गया? लंब जब देखिए ए के सामने की भुजा लंब तो आधार ए बी, तो लंब क्या हो गया? बीसी। ए बी का मान कितना? 5, बीसी का मान कितना? 12। देखिए 4 निकल गया, 2 और है ना। उसके बाद क्या होगा? सेक का हमने क्या बताया? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण अब ये कर्ण तो हम फिक्स है ए सी। आधार ए के लिए लंब ही है तो आधार क्या होगा? ए बी। तो ए सी का मान अभी हम निकाले ऊपर 13, ए बी का मान 5। उसी तरह कॉसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण तो हम फिक्स है ए सी। लंब ए के सामने की भुजा लंब तो बीसी। तो यहां देखिए कर्ण ए सी का मान क्या है? 13, बीसी का मान क्या है? 12। तो देखिए हमको गौर करना ये नोट का दूसरा नंबर पॉइंट, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये एक है, यही बोलता है आपको कोण सी के त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए तब चेंज हो जाएगा। आज वह इतना ही, अगला दिन फिर आगे की ओर लेके चलेंगे।